नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भूगोल विषय का अध्ययन करेंगे और कक्षा छठी। आज का जो मुद्दा है यह बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज यदि आप इस मुद्दे को ध्यान से देखते हैं तो आगे की कक्षाओं में भूगोल विषय के लिए आपको बहुत ही आसानी होगी। तो आज हम पहला अध्याय कक्षा छठी का, जिसका नाम है पृथ्वी और रेखा जाल का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम पृथ्वी के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलते हैं पृथ्वी की ओर। ध्यान दीजिए, यह जो आपको चित्र दिख रहा है यह ग्लोब है। अंग्रेजी में ग्लोब कहते हैं और हिंदी में भूगोलक कहते हैं। यह पृथ्वी की प्रतिकृति है। हमारी पृथ्वी ऐसी ही है, गोलाकार। और इधर ध्यान दीजिए आप सभी लोग, यह जो मानचित्र दिख रहा है आपको, यह भी पृथ्वी का ही यानी पूरे संसार का मानचित्र है। उस गोले वाले आकृति पर पूरे संसार की आकृति बनी हुई थी। यहाँ पर एक सपाट पेपर पर, एक प्लेन पेपर पर संसार का मानचित्र बना हुआ है। दोनों संसार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, संसार को बता रहे हैं। ध्यान दीजिए, संसार के बारे में हम जानते हैं पहले कि संसार पर कितने महाद्वीप हैं और कितने महासागर हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि संसार में कुल 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं। चलिए हम देखते हैं कहाँ कहाँ पर कौन से महाद्वीप और कौन से महासागर हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर उत्तर अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 महाद्वीप हैं पूरे संसार में। अब हम महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर, अंध महासागर, इसका दूसरा नाम अटलांटिक महासागर भी है। उसके बाद हिंद महासागर, उसके बाद दक्षिणी महासागर और लास्ट में आर्कटिक महासागर। ध्यान दीजिए, ये सारी चीजें हो गई। अब हम यह जानते हैं हमारी पृथ्वी कैसी है। मैंने आपको बताया हमारी पृथ्वी का आकार गोलाकार है। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले कि यह जो गोला आपको दिख रहा है, यह जो गोला आपको दिख रहा है इसके बीच में एक आड़ी लाइन है। यह आड़ी लाइन थोड़ी सी तिरछी है। तिरछी किस लिए? क्योंकि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है। देखिए, यह जो आड़ी लाइन है इसको हम कहते हैं विषुवत वृत्त। इस विषुवत वृत्त के कारण इस गोले के यानी हमारी पृथ्वी के 2 भाग किए जाते हैं। यह भाग देखिए आप, यहाँ से लेकर यह उत्तरी ध्रुव है और यह दक्षिणी ध्रुव है। इस विषुवत वृत्त से लेकर उत्तरी ध्रुव तक का जो यह भाग है इसको हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध क्यों कहते हैं? क्योंकि यह उत्तर की दिशा में है। आगे देखें, इसके बाद विषुवत वृत्त से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक के यह जो भाग है, यह जो हिस्सा है, इसका नाम है दक्षिणी गोलार्ध। ध्यान दीजिए आप सभी कि यह जो पृथ्वी के 2 भाग हुए किसके कारण हुए? विषुवत वृत्त के कारण हुए। यह विषुवत वृत्त एक अक्षांश रेखा है जिसका माप होता है 0 अंश। इसके बारे में आपको भी बताऊंगा। ध्यान दीजिए, आप पृथ्वी के विषुवत वृत्त के कारण कितने भाग होते हैं? 2 भाग। उत्तरी गोलार्ध कहाँ से कहाँ तक? विषुवत वृत्त से लेकर उत्तरी ध्रुव तक। उत्तरी गोलार्ध विषुवत वृत्त से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक, यह का पूरा हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। यह इस विषुवत वृत्त के कारण 2 भाग होता है। हम आगे चलते हैं। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी इसके पहले आपने देखा आड़ी लाइन, अब यहाँ पर आप देखिए खड़ी लाइन। यह मूल देशांतर रेखा है जिसका माप है 0 अंश। यहाँ पर उत्तरी ध्रुव और यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव। तो अब ध्यान दीजिए, इस मूल देशांतर रेखा के द्वारा पृथ्वी के भी 2 भाग किए जाते हैं। यह जो भाग है मूल देशांतर रेखा से यहाँ का जो भाग है यह इस दिशा में, किस दिशा में? पूरब दिशा में। दाहिनी तरफ के भाग पूरब दिशा बताता है मानचित्र का और बाएं तरफ का भाग पश्चिम दिशा बताता है। तो इस प्रकार से यह यहाँ तक का जो हिस्सा है यह होगा
पूर्व गोलार्ध, और यहां से लेकर यहां तक का जो हिस्सा होता है इसका नाम है पश्चिम गोलार्ध। ध्यान दीजिए, पृथ्वी के 4 भाग हुए देशांतर, मूल देशांतर रेखा के द्वारा, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, और विषुवत रेखा के द्वारा जो 2 भाग किए जाते हैं उसका नाम होता है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। जो ऊपर का भाग है एकदम लास्ट टॉप पे वह उत्तरी ध्रुव और नीचे का भाग है दक्षिणी ध्रुव। ध्यान दीजिए, अभी यह तो गोलाकार के भाग। अब हम आते हैं मानचित्र की तरफ। ध्यान दीजिए सभी, यह जो आड़ी रेखा यह जो खड़ी रेखा हमने यहाँ पर खींचा हुआ है यह मूल देशांतर रेखा है। इस प्रकार यह जो भाग है यह कौन सा भाग हुआ? पूर्व गोलार्ध या पूर्वी गोलार्ध। यह जो भाग हुआ पश्चिम गोलार्ध। और इस विषुवत वृत्त, इस आड़ी रेखा के कारण पृथ्वी के 2 भाग होते हैं। यह नीचे का भाग दक्षिण गोलार्ध और यह ऊपर का भाग उत्तर गोलार्ध। दोनों चीजें हैं, यह सपाट प्लेन पेपर पर डिजाइन बनी हुई है, यह आकृति बनी हुई पूरे संसार की, और वह मैंने आपको बताया एक पृथ्वी हमारी गोलाकार है तो गोले के द्वारा मैंने आपको बताया। तो ध्यान दीजिए आप सभी लोग, इसमें से अभी आपको जानकारी हो गई, इधर का भाग इस देशांतर रेखा के कारण जो दाहिने तरफ का भाग है वह पूर्व का भाग, जो बाएं तरफ का भाग है, बाएं हाथ की तरफ का भाग वह पश्चिम का भाग, और विषुवत रेखा के कारण जो 2 भाग होते हैं, ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध होता है। ध्यान दीजिए, मानचित्र यदि लटका हुआ है या किसी खूंटी पर टंगा हुआ है तो जो ऊपर का भाग रहेगा, ऊपर का, वह उत्तर की धरातल की या जमीन की उत्तर की दिशा बताता है, और जो नीचे का भाग रहेगा वह जमीन की दक्षिण की दिशा बताता है, और हमारे हाथ का जो दाहिने तरफ का भाग रहेगा वह हमेशा पूर्व दिशा की बात बताता है, और बाएं हाथ की तरफ का भाग पश्चिम दिशा बताता है। आप मानचित्र लेकर किसी भी तरफ मुँह करके बैठे हो किताब में, तब जो हमारे पास का भाग रहेगा वह उत्तर का भाग, जो हमारे दूर का भाग रहेगा वह जो हमारे पास का भाग रहेगा दक्षिण का भाग, और जो हमारे ऊपर का भाग रहेगा वो उत्तर का भाग, और दाहिना हाथ पूरब और बाएं हाथ पश्चिम की बात बताता है। तो इस प्रकार इस मानचित्र से हम कुछ प्रश्न के द्वारा क्लियर करते हैं कि आप लोगों ने समझा कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न लिखे गए हैं, 2-4 प्रश्न लिखे गए हैं बोर्ड पर। मानचित्र में कौन कौन से शहर दिखाई दे रहे हैं? ताजमहल किस शहर में है? ताजमहल किस महाद्वीप में है? और ताजमहल आपके शहर के किस दिशा में है? तो चलिए इन 4 प्रश्नों का उत्तर हम ढूंढते हैं मानचित्र के माध्यम से। पहला प्रश्न है, मानचित्र में कौन कौन से शहर दिखाई दे रहे हैं? आप देखिए, पहले हम यहाँ से चलते हैं दक्षिण अमेरिका से। दक्षिण अमेरिका में देखेगा आप यहाँ पे लीमा, और लीमा जगह पर एरिंके है। उसके बाद हम चलते हैं उत्तर अमेरिका में, कोई जगह नहीं दिया गया इस मानचित्र में। आगे हम चलते हैं अफ्रीका महाद्वीप में, ये देखिए किम्बरले में एक फोटो बना है लड़की का, वह कात्या नाम दिया गया इसका। ऊपर आप चलते हैं नतालिया किस शहर के पास है? यहाँ पे देखोगे आप रोम लिखा हुआ दिख रहा होगा, रोम। उसके बाद सेंट पीटर्सबर्ग, यहाँ पर ग्राहम, यहाँ पर आप देखोगे शाहिद के बगल में देखोगे आगे आगरा शहर है। उसके बाद यहाँ पर देखोगे आप मेक्सिको कहाँ पर है? टोक्यो में है। उसके बाद यहाँ पर देखिए मीनाक्षी, ये कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है, पहला प्रश्न है कि मानचित्र में कौन कौन से शहर दिख रहे हैं? आप लोगों ने अभी उसका उत्तर जाना। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, ताजमहल किस शहर में है? तो यहाँ पर देखिए ताजमहल का फोटो बना हुआ है, और इसके बगल में देखिए कोई शहर का नाम आपको दिख रहा है? बिल्कुल सही, आगरा, मतलब ताजमहल आगरा शहर में है। उसके बाद एक प्रश्न है, ताजमहल किस महाद्वीप में है? तो देखिए ताजमहल कहाँ है? आगरा में है। आगरा को ढूंढिए, आगरा किस महाद्वीप में है? देखिए आपको यहाँ पर देखिएगा एशिया। इस प्रकार यह जो ताजमहल है वह एशिया महाद्वीप में है। अब अगला प्रश्न है, ताजमहल आपके शहर के किस दिशा में है? ताजमहल आपके शहर के किस दिशा में है?
तो आपको पता है मुंबई शहर में हो। यह मानचित्र जो है यह मुंबई, यह भारत देश का मानचित्र है और मुंबई हमारा यहाँ पर है। तो इस प्रकार यहाँ से आगरा यहाँ पर है, इसलिए कौन सी दिशा में होगा, ऊपर का भाग कौन सी दिशा बताएगा आपको, उत्तर। इस प्रकार से मुंबई शहर से आगरा उत्तर दिशा में है। अब हम इस तरफ चलते हैं, यह देखते हैं कि पृथ्वी की पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम पृथ्वी की लंबाई 12,756 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण पृथ्वी की लंबाई 12,714 किलोमीटर। हमारी पृथ्वी ध्रुवों की तरफ थोड़ी सी चपटी है और विषुवत वृत्त की तरफ थोड़ी सी उभरी हुई है। इस कारण से जो विषुवत वृत्तीय लंबाई है, जो आड़ी लंबाई है वह ज़्यादा है 12,756, और जो ध्रुवों से लंबाई है उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव के बीच की वो 12,714 किलोमीटर है। अब हम आगे चलते हैं, पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं हैं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो मैं आपको एक चित्र के माध्यम से स्पष्ट करना चाहूंगा कि देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं कौन सी हैं। तो सबसे पहले आप यहां पर ध्यान दीजिए, भूगोलक पर जो जो खड़ी रेखाएं हैं उन रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। जो खड़ी रेखाएं हैं भूगोलक पर उन रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, जो पृथ्वी पर ये जो देशांतर रेखा और ये अक्षांश रेखाएं खींचना संभव नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पर 7 महासागर हैं, नदियां हैं, पर्वत हैं, पठार हैं। इसलिए वास्तविक रूप में पृथ्वी पर देशांतर और अक्षांश रेखाएं खींचना संभव नहीं है। यह रेखाएं काल्पनिक रूप से मानी गई है या भूगोलक पर खींची गई है। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि देशांतर रेखा खींचे जाते हैं। आपको मैंने बताया काल्पनिक रूप से खींची गई रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। इस प्रकार इसकी परिभाषा हुई। भूगोलक पर खींची गई काल्पनिक खड़ी रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, भूगोलक पर खींची गई काल्पनिक खड़ी रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। ध्यान दीजिए, आप यहां पर देखिए, मेरी तरफ देखिए, यहां पर इस गेंद को आप यह मान लीजिए कि पृथ्वी की प्रतिकृति है। तो इस पर जो खड़ी रेखाएं दिख रही हैं ये सभी देशांतर रेखाएं हैं। ये सभी देशांतर रेखाओं में मैंने आपको अभी बताया कि एक मूल देशांतर रेखा है जो 0 अंश के माप पर खींची गई है। पूरे पृथ्वी के बीचों बीच पूरब से लेकर पश्चिम तक एकदम मध्य में एक देशांतर रेखा खींची गई है, 0 अंश की देशांतर रेखा। आप देखोगे, आप देख रहे हैं, यह जो रेखा है यह आपको सभी रेखाओं से, सभी खड़ी रेखाओं से मोटी रेखा लगेगी। मैं इसको माना है कि यह मूल देशांतर रेखा है। और इसके ठीक पीछे आप देखेंगे यह रेखा, यह 180 अंश देशांतर रेखा है। इस 180 अंश देशांतर रेखा और इस 0 अंश देशांतर रेखा के कारण इस पृथ्वी के 2 भाग बनते हैं। यह आधा गोला इधर का पूर्व दिशा का पूर्वी गोला, मैंने आपको बताया। इस देशांतर रेखा के कारण जो 2 भाग बने, यह जो बाएं तरफ का भाग है पश्चिमी गोलार्ध। अब थोड़ी सी बातें हम इसके बारे में जानते हैं, देशांतर रेखाओं के बारे में। देशांतर रेखाओं की दूरी इस उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक होती है। कहने का मतलब हर देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव से जुड़ी हुई होती है। देशांतर रेखाएं, जब 2 देशांतर रेखाएं आगे बढ़ती हैं, आप देखिए यहाँ पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के बीच या पास सभी देशांतर रेखाएं एक बिंदु पर आकर मिलती हैं। लेकिन जैसे जैसे यहाँ से आगे बढ़ती हैं, आप देखोगे इन 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। और इस मध्य की जो रेखा आपको मैंने बताया, कौन सी रेखा, विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त पर इनकी लंबाई या दूरी सबसे ज्यादा हो जाती है।
उसके बाद जैसे ही ये विषुवत वृत्त को पार करती हैं, आगे बढ़ती हैं दक्षिणी ध्रुव की तरफ, फिर से इनके बीच की दूरी धीरे 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 कम होने लगती हैं और दक्षिणी ध्रुव के पास आकर ये बिंदु के रूप में एक बिंदु पर मिलती है। इस प्रकार सबसे अधिक दूरी विषुवत रेखा पर 111 किलोमीटर की दूरी होती है। एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर सबसे अधिक होती है और जैसे जैसे विषुवत रेखा से उत्तर ध्रुव की तरफ जाएंगे या दक्षिण ध्रुव की तरफ जाएंगे, इनके बीच की दूरी धीरे धीरे कम होने लगती है। और एक बात, ये प्रमुख देशांतर रेखा 0 अंश की और यह रेखा 180 अंश की। आपको पता है कि पूरे वृत्त में 360 अंश का कोण बनता है, इसलिए पूरे भूगोलक पर एक अंश की दूरी पर 360 देशांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। यहाँ पर देखिए आप सभी, भूगोलक पर प्रति एक अंश की दूरी पर कुल 360 देशांतर रेखाएं बनाई जा सकती हैं। 0 अंश की प्रमुख देशांतर रेखा, 180 अंश अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, 1 अंश पूर्व से 179 अंश पूर्व तक कुल 179 देशांतर रेखाएं होती हैं। 1 अंश पश्चिम से 179 अंश पश्चिम तक कुल 179 देशांतर रेखाएं होती हैं। इस प्रकार 179 पश्चिमी देशांतर रेखा, पश्चिम की तरफ देशांतर रेखाएं और 179 पूर्व की तरफ देशांतर रेखाएं और एक 0 अंश की देशांतर रेखा, एक 180 अंश की देशांतर रेखाएं मिलाकर कुल 360 देशांतर रेखाएं भूगोलक पर बनाई जा सकती है। अब हम चलते हैं, यह जो आड़ी लाइन है इसकी बात करते हैं। जो मध्य की आड़ी लाइन है विषुवत वृत्त, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। और यहाँ पर जो यह भाग है उत्तरी ध्रुव और यह भाग है दक्षिणी ध्रुव। यहाँ से एक अंश की दूरी पर यदि हम एक अक्षांश रेखाएं खींचते जाएं तब कुल 90 अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती हैं। उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखाएं, उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 अक्षांश रेखाएं। अब ध्यान दीजिए, एक से लेकर 90 तक 90 अक्षांश रेखाएं, 1 अंश से लेकर 90 अंश तक 90 अक्षांश रेखाएं और एक 0 अंश की अक्षांश रेखा। इस प्रकार पूरे भूगोलक पर 181 अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती हैं। आपने देखा देशांतर रेखाओं की दूरी सभी जगहों पर समान नहीं रहती है, लेकिन अक्षांश रेखाओं की दूरी सभी जगहों पर समान होती है। चाहे एक रेखा से दूसरी रेखा के बीच की दूरी लोगे तो भी सभी जगहों पर समान होगी, या 2 देशांतर रेखाओं या 3 देशांतर रेखाओं की दूरी लोगे, सभी एक समान दूरी पर रहती हैं और ये वृत्ताकार रूप में होती हैं। जबकि जो देशांतर रेखाएं हैं ये वृत्ताकार रूप में नहीं होती है, एक रेखा एकदम खड़ी होती है और दूसरी जो रेखा उसके पीछे की रहती है। जब 2 रेखाएं मिलती हैं देशांतर रेखाएं तब एक वृत्त बनाते हैं, लेकिन जो अक्षांश रेखाएं हैं वह एक ही अक्षांश रेखा एक वृत्त के रूप में होती है। यहाँ पर देखिए आप सभी, यहाँ पर बोर्ड पर मैंने इस अक्षांश रेखाओं को बनाया है और इसकी कुछ विशेषता मैंने आपको बताया है। देखिए, भूगोलक पर प्रति एक अंश की दूरी पर कुल 181 अक्षांश रेखाएं बनाई जा सकती हैं। 0 अंश की या 0 अंश की विषुवत रेखा मैंने आपको बताया, 1 अंश से 90 अंश तक उत्तरी गोलार्ध की कुल 90 अक्षांश रेखाएं, 1 अंश से 90 अंश तक दक्षिणी गोलार्ध में कुल 90 अक्षांश रेखाएं, 90 दक्षिणी गोलार्ध में, 90 उत्तरी गोलार्ध में, 180 और एक 0 अंश की अक्षांश रेखा, ये सब मिलाकर भूगोलक पर 181 अक्षांश रेखाएं बनाई जा सकती हैं। अब यहाँ पर देखिए, फिर से एक बार इसको देखिए, ये जो खड़ी लाइनें हैं देशांतर रेखाएं और ये आड़ी रेखाएं हैं अक्षांश रेखाएं। इन दोनों को जब इस गेंद पर बनाया गया तो आपको एक जालनुमा आकृति दिख रही है, बनी हुई दिख रही है। इसी को यानी देशांतर अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, इन दोनों के मेल से जो जालनुमा आकृति बनती है इसी को हम कहते हैं रेखा जाल या वृत्त जाल। ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने आपको बनाकर दिखाया है और मैंने कोशिश किया है, यह उत्तरी ध्रुव और यह दक्षिण ध्रुव। अभी आप कहेंगे उत्तरी ध्रुव तो दिख रहा है लेकिन दक्षिण ध्रुव नहीं दिख रहा है, कहाँ पर है? तो ध्यान दीजिए सभी, यह जो आकृति है इस पोजीशन में है
तो इस पोजीशन में है, तो इसलिए है जो उत्तरी ध्रुव आपको दिख रहा है यह दक्षिणी ध्रुव है, यह पीछे चला गया, आड़ में चला गया, इसलिए आप यह नहीं दिख रहा है। यदि इसको ऐसे किया जाए तो आपको दक्षिणी ध्रुव दिखेगा और उत्तरी ध्रुव नहीं दिखेगा। तो इस प्रकार आज आप सभी लोगों ने मानचित्र के बारे में पढ़ा। मानचित्र के पूरे पृथ्वी पर कितने महासागर और कितने महाद्वीप हैं और दिशाएं कैसे निर्धारित की गई हैं, किसके माध्यम से पूर्वी गोलार्ध बना है और पश्चिमी गोलार्ध बना है, किसके माध्यम से यह दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध बना है। देशांतर रेखा किसे कहते हैं, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध क्या है, दक्षिणी गोलार्ध क्या है, और पृथ्वी की उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक दूरी कितनी है और विषुवत वृत्तीय दूरी कितनी है, मतलब पश्चिम से लेकर पूरे तक लंबाई कितनी है, यह हम लोगों ने देखा। अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं आपने पढ़ा कि पूरे भूगोलक पर 360 देशांतर रेखाएं बनाई जा सकती हैं और पूरे भूगोलक पर 181 अक्षांश रेखाएं बनाई जा सकती हैं, यह आपने पढ़ा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ और जानकारी के साथ मिलेंगे। नमस्कार।